नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और मैं हूं कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अररिया के नरपतगंज में एक अधिकारी और उनके घर वालों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से जाने से रोका। जमशेदपुर के सोनारी में मास्क नहीं पहनने पर एसडीओ ने एएसआई को रोका। दोनों के बीच हुई कहासुनी। हाजीपुर में सोने की चेन छीनकर भाग रहे चोरों को लोगों ने पकड़ा। पुलिस के सामने की चोर की जमकर पिटाई। मोतिहारी में दिन दहाड़े अपराधियों ने सोना कारोबारी से की लूट। वारदात के दौरान मारी गोली। मुजफ्फरपुर में युवाओं ने दिखाया बुलंद हौसला। बीच सड़क पर पलटे ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा किया। आरा के बंशी टोला में पुलिस ने की कार्रवाई। हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार। स्टेट परीक्षा में शामिल होने आए छात्रों को हुई परेशानी। होम सेंटर नहीं होने से जैसे तैसे पहुंचे छात्र। पटना में रिजल्ट की मांग को लेकर लैब टेक्नीशियंस का बड़ा हंगामा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बाहर काटा बवाल। पटना में अमीनों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान अगवा लड़की की बरामदगी के लिए प्रदर्शन। डीएम ऑफिस का लोगों ने किया घेराव। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को मिली मान्यता। अब एमबीबीएस में 100 सीटों पर होगा नामांकन। भागलपुर के नवगछिया में राशन कार्ड लेने के लिए उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। रोहतास के तलौथी में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सावन कुमार ने लगाया निःशुल्क शिविर। लकवा ग्रस्त मरीजों का निःशुल्क दी सलाह। अरवल सिविल सर्जन का एम्बुलेंस कर्मियों ने किया घेराव। 7 सूत्री मांगों का सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरपुर में बीएड करने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटका। 500 छात्रों को नहीं मिला ओरिजिनल सर्टिफिकेट। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में धरने पर असिस्टेंट प्रोफेसर। सरकार से अवधि विस्तार की मांग। पटना गया रेलखंड के टिहटा स्टेशन के समीप ट्रेन से कटकर मजदूर की मौत। नगर पंचायत में काम करता था मजदूर। नालंदा के सिलाव में नदी में डूबने से एक वृद्ध की मौत। बच्चों की आवाज पर पहुंचे ग्रामीणों ने की थी वृद्ध को बचाने की कोशिश। छपरा के गौरा में अपराधियों ने बालू लदे ट्रैक्टर को किया गायब। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जमुई में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। झारखंड से लाई जा रही 20 लाख की विदेशी शराब जब्त। भागलपुर नगर निगम में नहीं थम रहा नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच विवाद। समय लेने के बावजूद पार्षदों को नहीं मिल रही नगर आयुक्त। भागलपुर के बाल्टी कारखाना दुर्गा मंदिर के पास सिलेंडर लदे ऑटो से बाइक सवार को धक्का लगने पर हुई चाकूबाजी। नवगछिया वेपुर डाक बंगला में स्वर्ण सेना की बैठक। राज्य सरकार की नई आरक्षण नीति पर फिर से विचार किए जाने को लेकर किया मंथन। बेगूसराय में महिलाओं और दलितों पर बढ़ते हिंसा के खिलाफ भाकपा माले का प्रतिरोध मार्च। औरंगाबाद के एम्बुलेंस चालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में सिविल सर्जन के कार्यालय का किया घेराव। रोहतास के कुचेला गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक लड़की की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गया के गेरुआ में शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत आरआरएसपी का जागरूकता जुलूस। राज्य सरकार पर साधा निशान। दानापुर के रानीपुर में आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेतिया में गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबने से किशोर की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जेएमसीएच। सीतामढ़ी में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के मौके पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में शहर के कई प्रसिद्ध डॉक्टरों ने लिया हिस्सा। नवादा समाहरणालय परिसर में डीएम ने किया राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। कुपोषित बच्चों को किया जाएगा चिन्हित। कटिहार में सोना चांदी की दुकान में भीषण चोरी। नकदी सहित लाखों के जेवरात ले उड़े चोर। कटिहार में मिला 1.5 उम्र के व्यक्ति का शव। पीट कर हत्या की जताई जा रही आशंका। शिवहर के डीएम ने ससौला गांव में नव निर्मित मॉडल शौचालय का किया उद्घाटन। पंचायत के 60 परिवारों को मिलेगी सुविधा। मधेपुरा के गौची चौक पर पुलिस या जुर्म के खिलाफ सीपीआई नेताओं ने किया 1 दिवसीय उपवास। नालंदा में 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। मांग नहीं मानने पर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। नवादा में बेखौफ अपराधियों का तांडव। भीड़भाड़ वाले इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या।
खगड़िया के NH 31 पर बाइक सवार को ट्रैक्टर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक पर बैठे एक लड़की समेत 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर के दिघरा में डकैती के दौरान अगवा लड़की का अब तक सुराग नहीं। महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची लड़की के घर। बांका में नहाने के दौरान नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत। बौंसी और अमरपुर में 2 और शंभूगंज में 1 बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर के मजोरिया चौक के पास NH 28 पर पलटी बस। सड़क दुर्घटना में 13 लोग घायल। वैशाली के चांदपुरा में गुटखा खरीदने को लेकर विवाद। दुकानदार की मां को गोली मारकर किया घायल। सिवान में खेत से 1478 बोतल शराब बरामद। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। खगड़िया के कोल 12 गांव में खेत से सब्जी चुराने के आरोप में ग्रामीणों ने एक शख्स को खंभे से बांधकर पीटा। अररिया के नरपतगंज में एक अधिकारी और उनके घर वालों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। सुपौल के वीरपुर में कोषागार पदाधिकारी अमरेश कुमार को बड़े भाई ने घर आने से रोका। औरंगाबाद में आहर में डूबी युवती का शव बरामद। NTPC खेड़ा थाना क्षेत्र के सुरार गांव की घटना। गया के शेरघाटी में करंट लगने से एक युवक की मौत। खेत में गिरा हुआ था बिजली का तार। अररिया के फारबिसगंज में सड़क और नाले को लेकर लोगों में गुस्सा। लोगों ने सड़क को जाम कर किया हंगामा। रोहतास के डेहरी ओनसोन में NH 2 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मजदूर की मौत। परिवार में मातम का माहौल। मुंगेर जमालपुर ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में महिला ने पंखे से लटक कर दी जान। महिला के मायके वालों ने जताया हत्या का शक। नालंदा के नगर नौसा हिलसा सड़क मार्ग पर 12 बीघा गांव के पास भारी मात्रा में शराब जब्त। धंधेबाज को छोड़ने से लोगों में गुस्सा। लखीसराय में श्रृंगी ऋषि धाम मंदिर के पुजारी नीरज झा के परिजनों से मिले RSS के रामनिवास कुमार। 23 अगस्त को नक्सलियों ने अपहरण के बाद की थी नीरज झा की हत्या। पैरामेडिकल छात्रों ने आज फिर स्वास्थ्य मंत्री के आवास का किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर की स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। देवघर के शहरी क्षेत्र में पानी की समस्या का जल्द होगा समाधान। नगर विकास विभाग ने मंजूर की 287 करोड़ की योजना। लॉकडाउन के बाद पटना के होटल हुए गुलजार। कारोबारियों के चेहरे खिले। चुनाव के चलते तेजी से बुक हो रहे कमरे। मधुबनी में कोरोना जांच में आई तेजी के बाद तेजी से बढ़ी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। जिला प्रशासन ने बनाए कोविड कंट्रोल रूम और टेली कंसल्टेंसी सेंटर। सासाराम सदर अस्पताल में जल्द ही मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर KN तिवारी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कोरोना के चलते इस बार सूफी महोत्सव का आयोजन नहीं। जहानाबाद के काको में हर साल होता है सूफी महोत्सव। पटना में जस्टिस फॉर सुशांत के सदस्यों ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने को बताया डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। पटना में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ AISF का प्रदर्शन। बोर्ड अध्यक्ष ने तानाशाही के खिलाफ की नारेबाजी। औरंगाबाद के वरुण में NH 2 के किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई मकानों को किया गया ध्वस्त। पटना के अधिवेशन भवन में SLBC की बैठक। डिप्टी CM सुशील मोदी ने बैंकों पर निकाली भड़ास। दानापुर के फुलवारी शरीफ में नगर परिषद विकास समिति की बैठक। सांसद रामकृपाल यादव भी हुए शामिल। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविकाओं का सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप। वेतन बढ़ोतरी को लेकर नारेबाजी। शेखपुरा में बिहार ट्रक एसोसिएशन की अहम बैठक। 14 सितंबर से ट्रक का चक्का जाम करने का ऐलान। किशनगंज में जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से गुस्से में किसान। मुख्यमंत्री नल का जल योजना में पंप सेट लगाने के लिए ली गई थी जमीन। हाजीपुर के महनार में RJD के प्रदेश महासचिव मुकेश रोशन का जनसंपर्क अभियान। महनार विधानसभा क्षेत्र से ठोकी अपनी दावेदारी। किशनगंज के रतुआ नदी में पानी बढ़ने से टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाकों में पहुंचा पानी। लोगों को सताने लगा है बाढ़ का खतरा। वैशाली के चांदपुरा के जहांगीरपुर में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। मौके पर दोनों ओर से पत्थरबाजी। रोहतास के तिलौथू में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 5 महिलाओं समेत 7 लोग जख्मी। गया में ताड़ी पी रहे शख्स की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने साइड को लेकर कई लोगों को मारी गोली। गया में पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत। आमस थाना में GT रोड पर हुआ हादसा।
गोपालगंज में गंडक के कटाव का कहर लगातार जारी। कुचायकोट में आंगनबाड़ी केंद्र ध्वस्त होने के बाद तटबंधों की ओर बढ़ा कटाव का दायरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की बिगड़ी तबीयत, एम्स के आईसीयू में भर्ती कराए गए रघुवंश प्रसाद सिंह। बगहा में गन्ना किसानों ने मूल्य वृद्धि की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। 3 साल से नहीं बढ़ा है गन्ने का मूल्य। पटना में चुनाव से पहले भावी प्रत्याशियों के लगे पोस्टर, नेताओं ने खुद को बनाया प्रत्याशी। प्रधानमंत्री बिहार को देंगे बड़ा तोहफा, करोड़ों की 10 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधेपुरा की बकरी को देंगे सौगात, पहला फिश फीड फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। भागलपुर में नाथनगर में कई इलाके नरक में तब्दील, श्रेय लेने की होड़ में जुटे नेता। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार गरीबी में 26वें और भूख में 25वें स्थान पर। बिहार कांग्रेस की वर्चुअल रैली तीसरे दिन भी जारी। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भागलपुर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, भागलपुर और बांका के सभी सीटों पर एनडीए की जीत का किया दावा। किशनगंज के जिला कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं की बैठक, वर्चुअल रैली की तैयारी की गई समीक्षा। अररिया सांसद प्रदीप सिंह कटिहार के गांव का दौरा करते आए नजर, सरकार के काम को आम लोगों तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं से अपील। पटना के आईएमए हॉल में छोटे दलों की बैठक, एनडीए और महागठबंधन से अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने पर चर्चा। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा की बेटी चुनाव प्रचार में उतरी, जमालपुर विधानसभा से टिकट मिलने की संभावना। मोकामा में आरजेडी और कांग्रेस समर्थकों की बैठक, महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी के तौर पर अनंत सिंह के नाम की चर्चा। औरंगाबाद के गोह में आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बाहरी प्रत्याशी थोपे जाने का विरोध। शिक्षा सुधार सप्ताह की तरह आरएलएसपी ने गया के गरुआ में निकाली जागरूकता जुलूस, पार्टी के प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा भी हुए शामिल। औरंगाबाद पहुंचे मगध प्रमंडल के आयुक्त ने की चुनावी तैयारी को लेकर बैठक, अधिकारियों से लोगों को जागरूक करने की अपील। जहानाबाद में एडीएम की अध्यक्षता में सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक, चुनाव की तैयारियों की चर्चा। औरंगाबाद में मतदाता जागरूकता रथों को रवाना किया गया, ये रथ गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों को मतदाता के महत्व के बारे में बताएंगे। बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह का दावा, नीतीश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का किया विकास। नवादा के रजौली में चिपका सांसद चंदन सिंह का लापता वाला पोस्टर, सांसद को ढूंढकर लाने वाले को 5100 रुपए के इनाम का ऐलान। वैशाली के महनार में जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ नारेबाजी, निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क उद्घाटन के लिए पहुंच गए मंत्री जी। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी की मुहिम पर जेडीयू ने जोरदार हमला किया, मंत्री नीरज कुमार ने कहा लालू राबड़ी के 15 साल के मुकाबले एनडीए ने दी कई गुना ज्यादा नौकरियां। एनडीए में जेडीयू और एलजेपी की तल्खी के बीच रामविलास पासवान को कांग्रेस से ऑफर, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कांग्रेस उनके साथ चलने को तैयार। दिग्विजय सिंह के ऑफर का कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी किया समर्थन, ऋषि मिश्रा ने कहा महागठबंधन में शामिल होकर एलजेपी देश को करे मजबूत। कांग्रेस के ऑफर से एलजेपी खुश, ऑफर को बताया एलजेपी की मजबूती का प्रमाण। कांग्रेस के ऑफर पर तेजस्वी का बयान, कहा चिराग से नहीं हुई कोई बात, सियासत में किसी बात को नकारा नहीं जा सकता। एलजेपी को कांग्रेस के ऑफर पर बीजेपी ने ली चुटकी, कहा कांग्रेस पहले ढूंढ ले अपना नेता। बिहार चुनाव से पहले नेताओं ने लगाई वादों की झड़ी, कटिहार में सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली सड़क का दिया तोहफा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, एससी एसटी की तर्ज पर अति पिछड़ा को भी उद्योग लगाने में मिलेगी अतिरिक्त छूट। नहाय खाए के साथ ज्योतिया व्रत की शुरुआत, बेगूसराय के सिमरिया घाट पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया गंगा स्नान। ज्योतिया के मौके पर राजधानी पटना के मछली बाजारों में उमड़ी भीड़, मछली बाजार पर दिखा कोरोना का असर। जामताड़ा में ज्योतिया पर्व को लेकर 200 से 800 रुपए किलो बिक रही मछली, कोरोना के बावजूद बाजार में उमड़ी भीड़। खगड़िया में उफान पर कोसी, बागमती और गंगा, 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। पाकुड़ के महेशपुर में बीएसएनएल टावर और ग्रामीण जलापूर्ति योजना के इनटेक वेल पर खतरा। पूर्णिया के बायसी में कनके नदी का तेज कटाव, नदी की धार में समाये गरीबों के आश्रय।
गिरिडीह के देवरी में नदी में बह गए 3 युवक, 2 युवकों ने पेड़ के सहारे बचाई अपनी जान, तीसरे युवक का शव हुआ बरामद। मुजफ्फरपुर में एसटीईटी की परीक्षा में परीक्षार्थियों को भारी परेशानी, अधिकारियों की लापरवाही से बढ़ी परेशानी। रांची में महज 1 घंटे की बारिश ने खोले निगम की पोल, एजी मोड़ के पास नदी जैसा नजारा। रांची में नाले में बहे उमेश राणा का अब तक सुराग नहीं, एनडीआरएफ और निगम की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी। जमशेदपुर के साक्षी में स्वर्णरेखा नदी घाट पर नहाने के दौरान डूबे 5 स्कूली बच्चे, स्थानीय लोगों की मदद से 3 बच्चों को बचाया गया। रामगढ़ में तेज रफ्तार में चल रही कार अनियंत्रित होकर खेत में पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। गढ़वा के भंडरिया में बस की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत, साइकिल पर अमरूद बेचता था युवक। जमशेदपुर में एक बेटी ने अपने पिता को दी मुखाग्नि, सोनारी के अंजद कुमार की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। गढ़वा के मझियाओं में अभियान चलाकर 10 नामजद वारंटी को किया गया गिरफ्तार, 1 आरोपी कोरोना पॉजिटिव। योग शिक्षिका राफिया नाज पर टिप्पणी मामले की कोर्ट में सुनवाई, 21 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। निदेशक बंगले में शिफ्ट करने के बाद भी लालू के लिए रिम्स में बुक है कमरा नंबर 11, हर रोज 1000 रुपए है चार्ज। रांची के तमाड़ में बना शीत गृह उद्घाटन से पहले ही जर्जर, विभागीय लापरवाही से मशीन और संसाधन पड़े बेकार। हजारीबाग में किसान उत्पादक समूह के गठन को लेकर कृषि उत्पादन बाजार समिति की कार्यशाला। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में ज्यादातर स्ट्रीट लाइट खराब पड़े हैं, डिप्टी मेयर ने जल्द ठीक कराने की कही बात। जामताड़ा में 2 दिनों के भीतर 51 मरीजों ने कोरोना को दी मात, 24 घंटे में 14 नए मरीज। बोकारो सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला, दर्द से तड़प रही गैंगरेप पीड़िता की अनदेखी। गिरिडीह में खुखरा थाना क्षेत्र के चिरुडीह गांव में सखुआ लकड़ी की तस्करी। लोहरदगा गुमला मेन रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के पास पीसीसी रोड निर्माण में अनियमितता। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में तिरुलडीह रेलवे केबिन से सुईसा को जोड़ने वाली सड़क जर्जर। गढ़वा जेल में बंद 40 कैदी कोरोना पॉजिटिव। पलामू में काम नहीं मिलने से बेकार बैठे प्रवासी मजदूर। जमशेदपुर में कारोबारी और उनके बेटे का शव बरामद होने से सनसनी। पलामू में दिव्यांग आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा हुई गर्भवती। झारखंड में मजदूरों का पलायन जारी, रोजगार नहीं मिलने की वजह से प्रवासी मजदूर कर रहे पलायन। पलायन पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बयान, कहा झारखंड सरकार रोजगार का कर रही इंतजाम। झारखंड के स्कूलों में भी 9वीं और 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होने की बढ़ी संभावना। कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने सारंडा के शहीदों के गांव को आदर्श गांव बनाने का किया वादा। बोकारो में तैनात सहायक पुलिस कर्मियों का विभाग की वादा खिलाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सिमडेगा में बानो प्रखंड के सोए में बने जनजातीय अस्पताल की गुणवत्ता पर उठे सवाल। सिमडेगा में बानो ब्लॉक के बीडीओ ने लोगों से की कोविड जांच करवाने की अपील। खगड़िया के गोगरी में एएसआई की पत्नी को नहीं मिल रहा न्याय। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में एक दुकान में चोरी, 25,000 कैश लेकर चलते बने चोर। दुमका में जरमुंडी में पलटा एलपीजी से भरा टैंकर, हादसे में चालक और खलासी बाल बाल बचे। धनबाद में इंदिरा चौक के पास नाले में मिला एक व्यक्ति का शव। साहिबगंज में नगर परिषद में कचरे का उठाव बंद। नवादा में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने बाइक शोरूम में की तोड़फोड़। मुंगेर में ठेकेदारी को लेकर मजदूरों के साथ मारपीट, 6 मजदूर घायल। बगहा में प्रतिबंधित गुटखा जब्त, यूपी से लाए जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। आरा के बिहिया में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों का फूटा था गुस्सा। मुंगेर में शराब के नशे में धुत युवक की नाले में गिरने से मौत। सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही। नेपाल में लगातार बारिश से मधुबनी में उफान पर कमला नदी। पूर्णिया में बन रहे सड़क पर लोगों के सवाल, गली में सड़क का नहीं हो रहा निर्माण। शेखपुरा में करोड़ों की लागत से बना पंचायत भवन बेकार, सिर्फ शोभा की वस्तु बना पंचायत भवन। बांका में शादी के 1 साल बाद बाइक और पैसे की मांग को लेकर विवाहिता को घर से निकाला। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कटिहार पूर्णिया सड़क की मरम्मती का काम शुरू।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में अवैध रूप से कब्जा जमाए छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। समस्तीपुर में निजीकरण के विरोध में वाम दलों का प्रदर्शन। भागलपुर में रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेलवे कर्मचारी संघ ने किया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन। मुंगेर नगर पंचायत हवेली खड़गपुर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। भागलपुर जेडीयू क्लब प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बने अमरजीत कुमार। बेगूसराय में कोरोना को लेकर सदर अस्पताल में लगाए गए 7 वेंटिलेटर का डीएम ने किया उद्घाटन। नालंदा में हर साल लगने वाला मलमास मेला कोरोना के चलते स्थगित। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने थाना अध्यक्षों का मनोबल बढ़ाने के लिए शुरू किया एसएचओ ऑफ द मंथ अभियान। बेतिया में लूट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई। बेतिया में कपड़ा व्यवसायी के बेटे की हत्या मामले में बड़ी सफलता। मुंगेर के बरियारपुर में आपसी विवाद में 2 भाइयों ने पड़ोसी को मारा चाकू। गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। रोहतास के डालमिया नगर में बंद पड़े अस्पताल में शराब की बड़ी खेप जब्त। जमुई के चंद्रमंडी में पुलिस ने 500 बोतल चावल किया जब्त। बेतिया में समलैंगिक विवाह का मामला आया सामने। नवादा में पाइन में गिरने से बुजुर्ग की मौत। खगड़िया के गोगरी में एक युवक पर गिरी बिजली। अरवल के गलेर में 2 अलग अलग जगहों पर पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत। मुंगेर की बड़ी बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में सड़क दुर्घटना में घायल युवक का ऑपरेशन के दौरान मौत। आरा नगर निगम क्षेत्र के विकास योजनाओं को लेकर अहम बैठक। बेतिया में वायरल फोटो पर मचा बवाल। सीतामढ़ी पुलिस पर महिलाओं और बच्चों से मारपीट का आरोप। रोहतास में कार सवार को लूटने की कोशिश। रोहतास के करगढ़ में 5 अपराधियों से लूटे ट्रैक्टर। नालंदा के थरथरी में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट, 4 घायल। मधेपुरा के बर्राही में पेट्रोल पंप पर लूटपाट मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा के मुरलीगंज में जहर खाने से एक महिला की मौत। मुंगेर के दरापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग अनियंत्रित ट्रक गड्ढे में गिरा। खगड़िया के गोगरी में नहाने के दौरान डूबा युवक। सहरसा में पुलिस को बड़ी सफलता, ट्रक पर लोडेड 312 पेटी विदेशी शराब जब्त। बेगूसराय की बकरी में अवैध शराब के खिलाफ अभियान से सैकड़ों लीटर महुआ की शराब को पुलिस ने किया नष्ट। खगड़िया के पसराहा में शराब की बड़ी खेप जब्त। बेतिया पुलिस ने शराब के धंधे के खिलाफ की कार्रवाई, उत्तर प्रदेश से लाई जा रही शराब को किया जब्त। पूर्णिया में वार्ड सचिवों ने सरकार के खिलाफ की प्रदर्शन। आंगनबाड़ी सेविका 17 सूत्री मांगों को लेकर दे रही धरना। खगड़िया में पंचायत वार्ड सचिव संघ ने किया प्रदर्शन। गोपालगंज में मोबाइल दुकानों में चोरी का खुलासा, चोर गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार। 27 और 28 अगस्त को कुचायकोट और ससाबुसा बाजार में हुई थी लाखों की चोरी। खगड़िया में चोरी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवादा में मारपीट में घायल भूषण सिंह के इलाज के दौरान मौत। रोहतास के कछवा में बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान, बालू लदे 25 ट्रक जब्त। भोजपुर में एसपी के नेतृत्व में छापेमारी, बालू का अवैध खनन कर रहे कई लोगों को पकड़ा। पूर्णिया के बड़हारा में सड़क निर्माण में अनियमितता का मामला, धांधली को लेकर ग्रामीणों ने काम रोका। लातेहार के नक्सल प्रभावित गारू में कुकू नदी पर पुल बनाने की मांग, 3 साल पहले तेज बहाव के चलते टूटा था पुल। आरआईएल में सिल्वर लेक करेगी 7,500 करोड़ रुपए का निवेश, 1.75% हिस्सेदारी के लिए किया निवेश। सिल्वर लेक का आरआईएल यूनिट में दूसरा बड़ा निवेश। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।